ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कालचक्र में नीलम शनिदेव का रत्न है और शनिदेव की कृपा दिलाता है, शनि के अशुभ प्रभावों से भी बचाता है। लेकिन नीलम किसको रंक से राजा बना सकता है और किसको लकीर का फकीर बना सकता है, यही आज पंडित जी हमें कालचक्र में बता रहे हैं। नीलम पहनने के फायदे क्या हैं, नीलम किसको पहनना चाहिए ये तो हमने जान लिया, लेकिन किसको नीलम पहनना भारी पड़ सकता है, आइए पंडित जी से अब ये जानते हैं। पंडित जी, किसको नीलम बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, बचना चाहिए? शनि की सूर्य चंद्रमा मंगल के साथ संबंध हो या युति हो या दृष्टि का संबंध हो तो व्यक्ति को नीलम नहीं पहनना चाहिए। नीलम जिन लोगों के लिए शुभ नहीं होता है, ऐसे लोग जब भी नीलम पहनेंगे उनके हाथ और पैर में बुरी तरह दर्द होगा, दुर्घटना होगी। अगर शनि द्वितीय सप्तम छठवें आठवें 12वें 11वें घर का स्वामी होगा और आप नीलम पहनेंगे, ये चंद्र कुंडली से या लग्न कुंडली से, तो पक्का मानिए कुछ बड़ा नुकसान होगा। नीलम अशुभ फल देगा तो व्यक्ति हर किसी से झगड़ा करेगा। नीलम पहनते ही आदमी की प्रवृत्ति उग्र हो जाती है। गलत ढंग से व्यक्ति पैसा कमाने की कोशिश करता है और कंगाल हो जाता है। बुद्धि सही दिशा में कभी काम नहीं करेगी और व्यक्ति गलत डिसीजन लेगा, जिससे परेशानियां खत्म होने की बजाय बढ़ने लगेंगी। जिन लोगों की कुंडली में शनि मार्केश है, मार्केश माने जाया कुटुंब काधीसौ मारकौ परिकीर्तितौ, द्वितीय सप्तम भाव का स्वामी मारक होता है। जिनके कुंडली में द्वितीय और सप्तम भाव का स्वामी लग्न कुंडली से और चंद्र कुंडली से, जो भी प्रभावी कुंडली है उससे अगर शनि है तो उनको तो भूल करके भी नीलम नहीं पहनना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में शनि तीसरे या आठवें भाव में है उनको गलती से भी नीलम नहीं पहनना चाहिए। जिन लोगों की गाड़ी जल्दी जल्दी खराब हो रही है, चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, लोहे से नुकसान हो रहा है, लोहे का व्यवसाय फल नहीं रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को जो रात में देर से सोता है और सुबह उठता नहीं है, सुबह उठते ही सिर में दर्द रहता है, कमर के निचले हिस्से में दर्द रहता है, ऐसे लोगों को भी नीलम नहीं पहनना चाहिए। जिन लोगों को नीलम धारण करने के बाद बुरे सपने आ रहे हैं, आलस्य बढ़ रहा है, ऐसे लोगों को जल्दी ही नीलम उतार देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो नीलम रत्न पर पंडित जी के साथ चर्चा हमारी ऐसे ही जारी रहेगी, लेकिन अभी हम सिंह राशि की बात कर लेते हैं। कैसा रहेगा आज आपका पूरा दिन, आइए जान लेते हैं। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी सूर्य इस समय धनु राशि में 12 अंश 40 कला पर गोचर कर रहा है। इस समय आपका सूर्य जो है वो कन्या के नवमांश में है। ऐसे में मैं ये कह सकता हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों पर आप धन बर्बाद कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपसे गलतियां भी हो सकती हैं, मन कहीं होगा, काम कहीं करेंगे तो गलती होगी। परिवार में किसी बात पर कलेश हो सकता है। आज थकान और आलस्य आप महसूस कर सकते हैं। काम में मन लगाइए, ज़्यादा भावुक न होइए। सार्वजनिक स्थान पर नीम का पेड़ लगाइए। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए मैरून है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति आपकी, कामकाज, रिश्ते और सेहत साथी क्या है, आज का उपाय आपके लिए, शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, जानते हैं। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी बुध इस समय वृश्चिक राशि में चंद्रमा के साथ तृतीय भाव में आज गोचर कर रहा है और आपके आजीविका भाव का स्वामी भी बुध बनता है। ऐसे में मैं कह सकता हूं कि अगर कहीं कुछ पैसा लगाना आप उचित समझ रहे हैं तो दिन आपके लिए ठीक है। साझेदारी में लेकिन नुकसान हो सकता है। गलतफहमी की वजह से रिश्ते बिगड़ सकते हैं। तामसिक चीज़ों का सेवन, आपको मदिरा, मांस, इन सब चीज़ों का सेवन आज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपनों की सलाह को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। किसी भूखे व्यक्ति को हो सके तो कढ़ी चावल खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए समुद्री हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। एक बार फिर से आपको बता दें, कालचक्र के दर्शकों के लिए खास जानकारी है। 31 दिसंबर से लगातार कालचक्र में आपको मिलेगी 2025 की सही और सटीक भविष्यवाणी। तो कहीं मत जाइए और बने रहिए कालचक्र भविष्यवाणी 2025 के साथ। साल बदलते ही
क्या बदलेगी आपकी तकदीर? साल बदलते ही क्या बदलेंगे आपके सितारे? काल चक्र में जानिए मेरी जुबानी 2025 की भविष्यवाणी। 31 दिसंबर से लगातार सुबह 8:50 पर। तो आप बने रहिएगा 31 दिसंबर से लगातार कालचक्र भविष्यवाणी 2025 के साथ, क्योंकि 2025 ये नया साल जिसका हम सबको इंतजार रहता है। पंडित जी इस पर क्या खास आपके लिए बताने वाले हैं? 2025 आपके लिए कैसा रहेगा? तो ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा पंडित जी को। 31 दिसंबर से लगातार कैसा नीलम पहनना आपकी आमदनी, आपकी पर्सनालिटी, आपकी सेहत और आपके परिवार के लिए बहुत खतरनाक और नुकसानदायक साबित हो सकता है। आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी इसका तो जवाब आप दीजिएगा, लेकिन आजकल मार्केट में सब्स्टिट्यूट भी है नीलम का, जो नहीं खरीद पाते हैं वो एक नीली रत्न पहनते हैं। नीली रत्न कुछ फायदा नहीं करता बेटा जी। ये मन के संतोष के लिए है कि अगर आप नीलम नहीं पहन पा रहे हैं तो नीला रत्न आपने पहन लिया, ये मन के संतोष के लिए है। इसका मतलब कि जीवन पर फर्क पड़ता हुआ नहीं देखा गया है। हाँ, एक रत्न है जी, जो नीलम का उपरत्न है। अगर आपको नीलम सूट करता है तो उस रत्न को भी आप धारण करें तो उतना ही काम करेगा जितना काम नीलम करता है। लेकिन उस रत्न की एक खासियत है कि उस 6 महीने के बाद उसकी आयु ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 8 महीने होती है। 6 से 8 महीने के बाद वो निष्क्रिय हो जाता है। और नीलम की आयु अनंत है। मतलब आप भी एक पीढ़ी पहन सकते हैं, आपके आगे आने वाली भी पीढ़ी को अगर सूट करता है तो पहन सकता है। वही मतलब अनादिकाल तक हाँ उसे पहना जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। केवल दूध जल से, गंगा जल से धोया और ओम संग सनश्चराय नमः इस मंत्र का जप किया और दूसरा व्यक्ति भी जिसको नीलम सूट कर रहा है वो धारण करे, कोई दोष नहीं लगता है। पंडित जी एक बार इसकी कीमत भी बताइए, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि नीलम एक्चुअल जो नीलम है मैं ना जौहरी हूँ और ना नीलम की कीमत जानता हूँ, लेकिन ये जानता हूँ कि नीलम बहुत महंगा रत्न है। ठीक है। एक बार ऐसे ही कौन बनेगा करोड़पति प्रोग्राम में अमिताभ बच्चन का प्रोग्राम मैं देख रहा था, तो उनके हाथ में मैंने नीलम देखा। वो नीलम ऐसा था कि बार बार निगाह उसी पर नीलम पे जा रही थी। तो मैंने एक जौहरी से पूछा कि यार ऐसा नीलम कितने में मिल सकता है? तो उसने कहा कि गुरुजी ऐसा नीलम कम से कम 7-8 लाख रुपए में मिलेगा। 6-7 रत्ती का नीलम रहा होगा तो 1 लाख रुपए रत्ती हो गया। ठीक है। लेकिन मार्केट में जो लोग बेच रहे हैं 10-12-15 हजार रुपए रत्ती वाला भी बेच रहे हैं। और नीलम में भी कई क्वालिटी है। अच्छा, नीलम की पहचान जान लो क्या है? नीलम की पहचान ये है, नीलम की जगह लोग मतलब कि जो है आजकल बैंकॉक का ब्लू सैफायर भी बेच रहे हैं, जो मतलब एकदम आर्टिफिशियल है। नीलम की पहली पहचान है कि अगर ओरिजिनल नीलम होगा तो थोड़ा सा तृण का टुकड़ा और नीलम के पास ले जाइए ना, तो नीलम उस तृण के टुकड़े को अपने से चिपका लेगा। अगर नीलम ओरिजिनल नहीं होगा तो गारंटी के साथ वो नहीं चिपकाएगा। अगर वो शीशा होगा, अगर वो नीली होगा तो नहीं चिपकाएगा जी। अगर चिपका रहा है, तृण को अपनी तरफ आकर्षित करके चिपका रहा है तो इसका मतलब वो नीलम है। और नीलम जो सबसे अच्छा है वो मोरपंखी नीलम है। मोरपंखी, हाँ, सबसे अच्छा नीलम मोरपंखी नीलम है। और सबसे खराब नीलम अगर कोई है तो क्षत्रिय वर्ण नीलम है, जिसमें लालिमा दिखाई देती है। ये लालिमा वाला नीलम तो सूट करने वाले को भी अनसूट कर जाता है। ये बहुत डेंजरस स्टोन है, ये बहुत खतरनाक है। और इसका खोना कितना खतरनाक है? खोने से तो बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है, आप फिर दूसरा बनवा लीजिए जी। ठीक है ना। और या मतलब कि वो आपका अगर कोई विपत्ति है और वो झेल पा रहा है, नहीं झेल पा रहा है तो अंगूठी से निकल के बाहर हो जाएगा। ये सब चीज़ें होती हैं, खोना बहुत ज़्यादा बात नहीं है। लेकिन बात इस बात में बहुत दम है कि नीलम है कैसा। नीलम अगर रक्तिम वर्ण है तो उसको नहीं पहनना चाहिए। अगर उसमें सफ़ेद सफ़ेद दाग धब्बे हैं तो भी नहीं पहनना चाहिए। मयूर पंखी नीलम ही पहनना चाहिए। और अगर नीलम की सामर्थ्य न हो तो उसका उपरत्न लाजवर्त जो है, ये 1000-2000 में मिलने वाला रत्न है। ये 6 महीने काम तो करता है,
लेकिन 6 महीने के बाद फिर काम नहीं करता है। उसके ऊपर कुछ सुनहरे छींटे होते हैं जी। जब वो सुनहरे छींटे गायब हो जाते हैं तो उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। नीलम का उपरत्न जो है वो लाजवर्त ही है शास्त्रों में। लाजवर्त जी। ये बहुत सस्ता है और काम उतना ही करता है जितना नीलम करता है। काम उतनी तेजी से करता है जितनी तेजी से नीलम करता है। और लाजवर्त का एक और लाभ है, लाजवर्त पहने व्यक्ति के ऊपर किसी तरह के तंत्र मंत्र जादू टोने टोटके का प्रभाव नहीं हो सकता है। और अगर ये आपको सूट न करता हो नीलम, और तब भी अगर आपको जादू टोने टोटके नज़र से बचना है तो लाजवर्त का लॉकेट बनवा करके अगर आप गले में धारण कर लें तो ये आपको नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा और आपको इन बुराइयों से रक्षा भी देगा। जी। तो नीलम न धारण करें ये तो मतलब कि कोई बहुत बुरी बात नहीं है, लेकिन नीलम धारण करें तो सोच समझ कर धारण करें। जिस नीलम में सफ़ेद रंग ज़्यादा दिखाई दे ऐसे नीलम को पहनने से परिवार और आमदनी पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जिस नीलम में सफ़ेद रेखाएं या सफ़ेद जाल होता है उसको पहनने से व्यक्ति की उम्र कम हो जाती है। नीलम रत्न कटा हुआ हो या उसमें हल्की दरार पड़ी हो, नीलम के ऊपर ऐसे नाखून चलाइए, अगर खट की आवाज़ आती हो, कहीं लगता हो कि जैसे हाथ आपका नाखून ब्रेक हो रहा है तो उसको तुरंत छोड़ दीजिए, तो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति खराब कर देता है। जिस नीलम में चमक ना हो ऐसा नीलम आपके रिश्तों को खराब कर सकता है। जिस नीलम में जाल ना हो ऐसा नीलम सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है। माणिक्य के साथ नीलम, मोती के साथ नीलम, पुखराज के साथ नीलम पहनना बहुत नुकसानदायक हो सकता है। जिस नीलम में हल्की लालिमा हो वो खूनी नीलम कहा जाता है। ऐसा नीलम बहुत सोच समझकर पहनना चाहिए, मैं तो कहूँगा नहीं पहनना चाहिए, वरना धारण करने के बाद ऐसा बुरा फल होगा कि जिंदगी में उसे आप विस्मृत नहीं कर पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो कैसा नीलम आपको खरीदना चाहिए, पहनना चाहिए, पंडित जी ने आपको बताया। आइए आगे बढ़ते हैं, तुला राशि की हम बात कर लेते हैं। आज आपका दिन कैसा रहेगा ये जानते हैं। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी शुक्र इस समय चतुर्थ भाव में मकर राशि में गोचर कर रहा है। शीघ्र ही अपना राशि परिवर्तन करना चाहता है, तो ऐसे में पैसों से जुड़ा विवाद सुलझेगा, धन लाभ होगा, काम बढ़ेगा, लेकिन सुनहरे अवसर भी मिलेंगे। परिवार में खुशियां आएंगी। बच्चों की सेहत का ध्यान दीजिएगा। दूसरों की बातें सुन करके राय मत बनाइए। आज राम दरबार की खूब पूजा करिए। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो कालचक्र के दर्शकों के लिए खास जानकारी, 31 दिसंबर से लगातार कालचक्र में आपको मिलेगी 2025 की सही और सटीक भविष्यवाणी। तो कहीं मत जाइए और बने रहिए कालचक्र भविष्यवाणी 2025 के साथ। नए साल में किसको मिलेंगे नए मौके? नए साल में किसको मिलेंगी नई चुनौतियां? नए साल में कौन लिखेगा नया भविष्य? कालचक्र में सुनाऊंगा मैं भविष्यवाणी 2025। 31 दिसंबर से सुबह 8:50 पर। तो 31 दिसंबर से लगातार आप देखिएगा कैसा रहेगा साल 2025 आपके लिए। पंडित जी भविष्यवाणी करेंगे। चलिए अब जानते हैं कि आपको अपनी राशि अनुसार और लग्न के अनुसार नीलम रत्न पहनना चाहिए भी या नहीं। आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, अगर आपकी लग्न कुंडली प्रभावी है तो वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर, कुंभ राशि और लग्न वाले लोगों को नीलम रत्न धारण करने से लाभ मिलता है। जबकि मेष, मिथुन, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु, मीन राशि और लग्न के लोगों को भूल कर भी नीलम रत्न नहीं धारण करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का मत है। जय मां विंध्यवासिनी। वृश्चिक राशि की हम बात करें, लेकिन उससे पहले सवाल पंडित जी नीलम रत्न को लेकर ही है, क्या इसे चार्ज भी कर सकते हैं? हाँ, 3 साल अगर इसको पहनते हो जाए तो इसको एक स्टील की कटोरी में थोड़ी सी काली उड़द की दाल डाल देना चाहिए और काली उड़द की दाल में नीलम की अंगूठी डाल देना चाहिए। उसमें थोड़ा सा पानी डाल देना चाहिए और शुक्रवार
कि शाम को इसको रख देना चाहिए। फिर शनिवार को 4 बजे शाम इसको उसमें से निकाल करके और दूध और गंगा जल से धो करके और ओम संग शनश्चराय नमः का 108 बार मंत्र जप करके और फिर इसको धारण कर लेना चाहिए। जितने भी रत्न हैं उनकी चार्जिंग जो होती है वो केवल अनाज से ही होती है जी। हाँ, जैसे माणिक्य को चार्ज करने के लिए गेहूं, चंद्रमा को चार्ज करने के लिए चावल और मूंगा को, मोती को चार्ज करने के लिए चावल, मूंगा को चार्ज करने के लिए लाल मसूर, बुध को चार्ज करने के लिए हरी मूंग, बृहस्पति को चार्ज करने के लिए चने की दाल, शुक्र को चार्ज करने के लिए चावल और नीलम को चार्ज करने के लिए काली उड़द की दाल। मतलब शुक्र नहीं, उसको आप ओपल कह सकते हैं या हीरा कह सकते हैं। हीरे को चार्ज करने के लिए चावल और इसी तरह से नीलम को चार्ज करने के लिए काली उड़द की दाल। और जैसे मतलब कि गोमेद और लहसुनिया भी रत्न है, तो गोमेद को अगर चार्ज करना हो तो उसे भी काली उड़द की दाल में कर सकते हैं। और केतु को चार्ज करना है तो उसे काले तिल में भिगो करके आप चार्ज कर सकते हैं, या काली उड़द की दाल में भी उसे चार्ज आप कर सकते हैं जी। जी। तो देखिए चार्ज कैसे करना है ये पंडित जी ने आपको बताया। चलिए वृश्चिक राशि की हम बात कर लेते हैं जल्दी से, कैसा रहेगा दिन आपका आज, आइए जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके आर राशि में आज चंद्रमा और बुध की स्थिति बनी हुई है। जब चंद्रमा नीच का है तो अगर समझदारी नहीं दिखाएंगे तो पैसों के अभाव का सामना आपको करना पड़ेगा। आज काम का भार बढ़ेगा, पुराने काम भी आपको निपटाने होंगे। अपने जीवन साथी पर बेवजह हावी होने की कोशिश न करें। स्किन एलर्जी हो सकती है, डॉक्टर को दिखाएं। बच्चों की बुरी संगत से बचाएं। आज तांबे का सिक्का नदी में बहाएं। शुभ अंक आपके लिए 8, शुभ रंग आपके लिए जामुनी। जय मां विंध्यवासिनी। और गाजियाबाद से अतुल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, स्वागत है आपका। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। गाजियाबाद से अतुल बोल रहा हूँ। अब मेरे 2 बच्चे हैं जी, एक बेटा है राघव, उसका डेट ऑफ बर्थ है 24 अगस्त 2007, 1:21 दोपहर जन्म। एक बिटिया है, उसका डेट ऑफ बर्थ है 20 फरवरी 2009, 10:20 रात्रि। दोनों के एक 12वीं में है, एक 10वीं में है। दोनों के लिए आगे क्या लाइन सूट करेगी उसके लिए बताएं। देखिए बेटे के बारे में आपके अतुल ये बताना चाहूँगा कि उसके 10वें भाव में बृहस्पति की स्थिति है और चंद्रमा से 10वें भाव का स्वामी सूर्य है। बेटे के लिए सबसे अच्छी पढ़ाई जो होगी वो मेडिकल फील्ड की होगी। बेटे को मेडिकल फील्ड में ही ले जाइए। भरसक कोशिश करिए कि वो नीट क्वालिफाई करे। अगर नीट क्वालिफाई करने में उसका कम इंटरेस्ट हो तो उसे बी फार्मा डी फार्मा करवाइए, इससे भी उसका भविष्य अच्छा रहेगा, लेकिन ये मेडिकल फील्ड में अच्छा करेगा। जहाँ तक बेटी के बारे में अतुल आपने प्रश्न किया है तो उसके बारे में आपको बता दूं कि मंगल की स्थिति शुक्र की दृष्टि है। बिटिया को आप चाहे तो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी आगे बढ़ा सकते हैं, एविएशन के क्षेत्र में आगे बढ़ा सकते हैं। और सही बात तो ये है कि जितनी अच्छी इसकी स्थिति दिखाई दे रही है, इस आधार पर ये इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई कर सकती है। मेधा संपन्न लड़की है। अब इसको जितनी अच्छी आप परवरिश दे सकते हैं उसके अनुसार ये अच्छा कर सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत आज कैसी रहने वाली है, कौन से उपाय इनकी हर उलझन को सुलझा सकते हैं, ये सब पंडित जी से जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र।